वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के इंग्लिश के टेस्ट सीरीज पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हमने आपकी जो बुक 2 है विस्टास, उसके एमसीक्यूज का आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर किया है। लेकिन ये टेस्ट के साथ आपको आंसर्स भी याद हो जाएंगे। आपका स्कोर कितना रहा ये तो पता लगेगा ही सही, ताकि इसके अलावा आपको ये जो क्वेश्चन है जो आपको अगर पता भी नहीं थे तो कम से कम आपको उनके आंसर्स भी याद हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके थर्ड लेवल से, प्रेसिडेंट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, यानी ये प्रेसिडेंट भी टिकट कलेक्शन करते थे। क्लीवलैंड, रूजवेल्ट, गारफील्ड या ऑल, मतलब तीनों ही करते थे। आपको एक आंसर बताना है, तुरंत अपना आंसर बना लीजिए। इनमें से कौन से प्रेसिडेंट थे जो स्टाम्प कलेक्शन का कार्य करते थे, ये उनकी हॉबी थी। आपको सामने नजर आ रहा है क्लीवलैंड, रूजवेल्ट, गारफील्ड और ऑल। और इसका सही आंसर है, जरूर आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, क्योंकि आपको आपका स्कोर चेक करना है 14 में से आपके कितने आते हैं, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। और यहाँ पर आएगा बी, रूजवेल्ट। नंबर 2, चार्ली ड्रू डॉलर्स आउट ऑफ द बैंक टू बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी। चार्ली ने जो पुराने स्टाइल की करेंसी थी जिससे वो टिकट्स खरीदना चाह रहा था, तो उसके बैंक में कितने डॉलर्स थे, जो जितने थे उसने पूरे निकाल लिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है यहाँ पर, $200, $300, $400, $500। जो आपका आंसर हो तुरंत बताइए, इतना ही टाइम आपको वहाँ पर मिलेगा। और ये क्वेश्चन ऐसे है, इनमें या तो सही या गलत, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। यानी इसमें या तो मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं, इसलिए मेहनत करनी होगी हमें। और इसका सही आंसर है बी, 300। नंबर 3, द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ, यानी जो राजकुमार था द टाइगर किंग से लिया है, वो पैदा हुआ था कौन से आवर, यानी नक्षत्र में, कौन से घंटे में वो पैदा हुआ था। उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था, टाइगर का, बुल का, स्नेक का, लायन का, कौन से नक्षत्र में वो पैदा हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको पता होगा। वहाँ पर जो ज्योतिषी आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, वो बताते हैं कि ये बालक इस नक्षत्र में पैदा हुआ है। कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ था, और इसका सही आंसर है बी, बुल। नंबर 4, व्हेन द प्रिंस केम एट द एज ऑफ, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब राजकुमार की उम्र इतनी हुई तो राज्य उसके हाथों में आ गया। कितने साल की उम्र में वहाँ उसे शासन संभला दिया गया था, उसको शासन के लिए कह दिया गया था, राजा बना दिया था उसे, क्योंकि वो छोटा था पहले, तो वो शासन अंग्रेजों के हाथ में था। आप देखिए कितनी एज थी उसकी उस समय जब उसको शासन हाथ में दिया था। 4 आपके सामने ऑप्शन हैं, 16, 20, 18, 20, 60, 16 और 21। और इसका सही आंसर है बी, 20। नंबर 5, 4 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, यानी इतने मिलियन वर्षों तक गोंडवाना थ्राइव्ड, यानी फलता फूलता रहा। कितने मिलियन वर्षों तक गोंडवाना फलता फूलता रहा, आपके बुक के चैप्टर से लिया है, ये 3rd चैप्टर से। और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 500, 400, 300, 200। एक आपको आंसर सेलेक्ट करना है इसमें से, जल्दी से आंसर सेलेक्ट कीजिए 4 में से। और इसका सही आंसर है 500। नंबर 6, अंटार्कटिका हेज ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स, यानी अंटार्कटिका में पूरी पृथ्वी की बर्फ का इतना हिस्सा जमा हुआ है। और 4 ऑप्शन आपके सामने, 100% बर्फ वहीं जमी हुई है, 85%, 90% या 95%। कितना हिस्सा पृथ्वी की टोटल आइस का वहाँ पर स्टोर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जरूर आपने आपका आंसर सोच लिया होगा, और इसका सही आंसर है सी, 90%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन लिमिट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो उस पर निर्भर करता है जैसा हम इसे बनाते हैं। सेड बाय, ये पंक्ति कही गई है,
ये पंक्ति किसने कही है? द एनिमी, आपका चैप्टर नंबर 4 वहाँ से लिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये लाइंस किसने कही है? सदाओ ने, सदाओ के फादर ने, सदाओ के टीचर ने या जनरल ने। 4 में से इसका सही आंसर आपको बताना है। ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी जा सकता है, लॉन्ग आंसर में भी। जब हम पढ़ेंगे अलग से तब इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये लाइन किसने कही है, आप आंसर बताइए। और इसका सही आंसर है सदाओज फादर। नंबर 8, इफ योर फूड रन्स आउट सिग्नल मी प्लेस या प्लेसेज। जब वो अमेरिकन सोल्जर को पास के आइलैंड पर भेज देता है तो उसे कहता है, उसे एक प्लेस लाइट देता है और उसे बताता है कि तुम वहाँ हो तो इतनी बार फ्लैश आप चमकाना फ्लैश को, और अगर तुम्हारा भोजन खत्म हो जाए तो तुम इतनी बार ऐसे करना। और इस तरीके से वो उसे समझाकर भेजता है, कहता है कि जैसे सूर्यास्त हो उस टाइम आपको ऐसा करना है। आपने जरूर चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा, हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताया हुआ है। तो ये यहाँ पर कितनी बार सिग्नल करने के लिए कहा था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कि आपका भोजन खत्म हो जाए तो आपको इतनी बार मेरी तरफ फ्लैश करना है फ्लैश लाइट से। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसका सही आंसर है B2। मैं आज क्लियर कर देता हूं कि अगर फूड रन्स आउट हो जाए तो 2 बार के लिए बोला था, और वो वही है, ही इज देयर एंड ही इज सेफ, और सुरक्षित है तो फिर 1 बार के लिए बोला था। याद रखना, फूड खत्म हो जाए तो 2 बार के लिए, और वो वहाँ है और सेफ है तो 1 बार के लिए। आगे बढ़े। जोज ब्रदर बॉबी, जो का भाई था बॉबी, उसकी उम्र कितनी थी? 1 ईयर, 10 मंथ्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। कितने साल की थी उसकी उम्र, या कितने महीने का था? 10 महीने का था, 1 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का था। जरूर आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है C, 2 ईयर्स। नंबर 10, द ऑथर ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट इज, यानी ऑन द फेस ऑफ इट के जो आपका चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कॉलिन डेक्स्टर, पर्ल एस बक, जैक फिनी, सुसैन हिल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसका सही आंसर है D, सुसैन हिल। नंबर 11, डेरी वॉज अ बॉय ऑफ। डेरी की उम्र पूछ रहा है। डेरी था इतनी एज का, 11, 12, 13, 14। कितने साल का था वो? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 11, 12, 13, 14। इसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कितनी ईयर्स एज थी उसकी? मिस्टर एमल से बात करता है तब वो मिस्टर एमल गलत बता देते हैं, फिर करेक्ट करता है कि मेरी एज तो इतनी है। कितनी एज थी? उसका सही आंसर है D, 14। आगे बढ़ते हैं। 12 में द 2 आवर एग्जामिनेशन, इवांस ट्राइज एंड लेवल से लिया है। द 2 आवर एग्जामिनेशन वो शेड्यूल टू स्टार्ट 8। जो 2 घंटे की परीक्षा थी उसका शेड्यूल किया था, निश्चित किया था कि इतने बजे ये शुरू होनी है। कितने बजे होनी थी? 9:10 पर, 9:15 पर, 9:25 पर। 4 ऑप्शन आपके सामने। वेरी वेरी मोस्ट है, कितने बजे रखा गया था एग्जाम का टाइम इवांस के लिए? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका एग्जैक्ट टाइम है C, 9:15। द एग्जामिनेशन वॉज एक्चुअली स्टार्टेड एट, लेकिन ये देखिए यहाँ पर, लेकिन परीक्षा 9:15 पर शुरू नहीं हुई। एक्चुअली स्टार्टेड, वो परीक्षा कितने बजे शुरू हुई? एक्चुअली पूछ लिया यहाँ पर, ओरिजिनल रियली कितने बजे शुरू हुई थी? 9:15 तो टाइम था, पर स्टार्ट कितने बजे हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 10 AM पर, 9:35 पर, 9:55 पर, 9:25 पर। कितने बजे स्टार्ट हुई थी? टाइम 9:15 था। देखिए शेड्यूल ये वाला पूछे तो 9:15 है, लेकिन एक्चुअल में स्टार्ट कब हुई थी? 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और इसका एग्जैक्ट आंसर आपको जरूर ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने, और ये 10 मिनट लेट हुआ था, यानी कि 9:15 पर होना था, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 9:25 पर। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ लार्ज बेल रैंग फॉर,
ये जितकलासा से लिया है हमने, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से, पार्ट 1 है जितकलासा का, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर से। एक लंबी घंटी बजी, किसके लिए बजी थी? ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, प्रेयर के लिए या फिर डिनर के लिए। जो लार्ज बेल रिंग बजी थी, किसके लिए बजी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जरूर से आपने आपका आंसर बना लिया होगा। चारों में से कौन सा आंसर आएगा? लंबी घंटी किस बात के लिए बजी थी? और इसका सही आंसर है फॉर ब्रेकफास्ट। इस प्रकार हमने 14 क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए। अगर आपको नहीं भी आए हों कई सारे आंसर्स, तो कम से कम आज आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स तो याद हो गए। कंटिन्यू आपके लिए इसे मेहनत करते रहेंगे। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।